जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल ट्रेड, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो, चाहे वो भर्ती के बारे में नई अपडेट हो, जीव विज्ञान के क्वेश्चन हो, जीके की क्वेश्चन हो, तो सारा यहाँ पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। दोस्तों, आप बस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपना भी घर में पढ़ते रहिए। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए ताकि सारे क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्मूथ पेशियाँ उपस्थित होती हैं। स्मूथ पेशियाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन है सिराओं में, यूट्रस में, धमनियों में या फिर इन सभी में। स्मूथ पेशियाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन है सिराओं में, यूट्रस में, धमनियों में या फिर इनमें से सभी में। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। अगर आपका आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्मूथ पेशियाँ उपस्थित होती हैं सिराओं में, यूट्रस में, धमनियों में। ये तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपका, पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है। ऑप्शन है कोलेन काइमा, स्केरेले काइका या एपिडर्मिस या फिर ट्रैकिड्स। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा स्केलेरेन काइमा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप ज़रूर नोट करिएगा। क्वेश्चन है आपका, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन है आपका मायोसिन द्वारा, इलास्टिन द्वारा, रेटिकुलर द्वारा तंतुओं द्वारा या फिर कोलेजन तंतुओं द्वारा। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, आपका आंसर होना चाहिए कोलेजन जंतुओं द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कोलेजन तंतुओं द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो नोट जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो कमेंट करके आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो ऑप्शन है तंत्रिकाओं की कोशिकाएं पेशियों से या फिर एक अस्थि दूसरे अस्थि से, पेशियां अस्थियों से या फिर एक पेशी दूसरी पेशियों के साथ। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों पेशियां अस्थियों से। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। टेंडन द्वारा आपस में जुड़ते हैं पेशियां अस्थियों से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, नोट जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके सीधे बताइए। क्वेश्चन है आपका, एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। ऑप्शन है अस्थि ऊतकों के बीच, तंत्रिका ऊतकों के बीच, संयोजी ऊतकों के बीच या फिर पेशी ऊतकों के बीच। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों संयोजी ऊतकों के बीच। एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं संयोजी ऊतकों के बीच। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्लोएम का कार्य है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। संभावना बनी रहती है आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए। तो फ्लोएम का कार्य है दोस्तों, ऑप्शन है आपका पौधों को सहारा प्रदान करना, पौधों में भोजन का संवहन या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर जल का संवहन। तो फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। यहीं पर अगर आपको जाइलम दिया होगा तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन। याद रखिए, जाइलम का कार्य है पौधे में जल का संवहन
और फ्लोएम का कार्य है पौधे में भोजन का संवहन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। रेखित पेशियाँ उपस्थित होती हैं। रेखित पेशियाँ उपस्थित होती हैं तो ऑप्शन है हाथों में, गर्दन में, पैरों में या इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा हाथों में, गर्दन में, पैरों में, ये सभी आपके आंसर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रेखित पेशियाँ उपस्थित होती हैं हाथों में, गर्दन में, पैरों में, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका फैलोपियन ट्यूब में, आमाशय में, छोटी आंत में या फिर इनमें से सभी। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों छोटी आंत में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं छोटी आंत में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका, एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं। कार्टिलेज द्वारा, लिगामेंट द्वारा, टेंडन द्वारा या फिर संयोजी ऊतक द्वारा। तो ऑप्शन है आपका कार्टिलेज द्वारा, लिगामेंट द्वारा, टेंडन द्वारा या फिर संयोजी ऊतक द्वारा। तो एक लंबी अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा लिगामेंट द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, लिगामेंट द्वारा। तो ऑप्शन बी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। फाइटोजियोग्राफी, मार्फोलॉजी, एकोलॉजी या फिर टैक्सोनॉमी। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट करिए, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर होगा दोस्तों टैक्सोनॉमी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन है आपका, टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है। लाइनियस, क्रीक, डार्विन या फिर मेंडल। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों मेंडल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, मेंडल। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका अगला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी पर। तो वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो ऑप्शन है आपका स्पीसीज, वैरायटी या फिर फेमिकी या फिर जीनस। तो आपका यहाँ पर आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल इससे संबंधित है। टेरिडोफाइटस, थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस या फिर सभी। तो आपका आंसर क्या होगा। तो सवाल संबंधित है टेरिडोफाइटस, थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस, सभी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे। द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे। तो ऑप्शन है कैरोलस, लाइनिस, जॉन रे, एपी डिकेंडोले या फिर एल ड्यूलियन। तो द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे दोस्तों कैरोलस, लाइनिस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। द्विपद के जगह आपको द्विनाम पद्धति के जनक भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवाल कोशिकाओं में भोजन संचित भोजन है। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट या फिर फैट। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों स्टार्च। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन स्टार्च। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइकेन का एल्गन सहयोगी कहलाता है। आइकेन का एल्गन सहयोगी कहलाता है। तो ऑप्शन है माइकोबायांट, फाइकोबायांट, उपयुक्त दोनों या फिर
कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? फाइकोबायट आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाब के आपके आते रहने चाहिए दोस्तों, जवाब देने से बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जो आपका आंसर होता है बाद में आप उसे सही कर लीजिएगा। तो टेरिडोफाइटस कहे जाते हैं। टेरिडोफाइटस समुद्री पौधे, अश्वपुच्छ या फिर क्लब मॉसेस या फिर फर्नस। टेरिडोफाइटस कहे जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी फर्न आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिम्नोस्पर्मस किसके इसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं? जिम्नोस्पर्मस इनके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं पंखमय बीज, अचल नर गैमिट या फिर नग्न बीज या फिर वास्तविक फल। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी नग्न बीज, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक अस्थियाँ किसमें पाई जाती हैं? न्यूमेटिक अस्थियाँ किसमें पाई जाती हैं? व्हेल, सर्प, मोर या फिर डॉल्फिन। तो न्यूमेटिक अस्थियाँ किसमें पाई जाती हैं दोस्तों? आपका आंसर होगा मोर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जवाब आपके आते रहने चाहिए। बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है दोस्तों? ऑप्शन है मेमल्स, रेप्टिलिया, इंसेक्टा, पाइसीज। तो आपका यहाँ पर आंसर है दोस्तों मेमल्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है सारे ही क्वेश्चन आपके आते होंगे। तो दोस्तों इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। रोज़ आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें दी जाती हैं दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो आपके जीव विज्ञान से क्वेश्चन हो, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन हो दोस्तों, सामान्य ज्ञान हो तो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसी में पूछे जाते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।